दोस्तों आपको आपकी स्क्रीन पर एक शानदार रिपोर्ट दिखाई दे रही होगी। रिपोर्ट ये आई है कि भारत ने चाइना को हरा दिया है और अब हम अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्टफोन सप्लायर बन चुके हैं। यानी कि अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन किस देश के बेचे जा रहे हैं, वो किस देश से बन के आ रहे हैं। तो इस मामले में अब हम चाइना से आगे हो चुके हैं। हमने चाइना को हरा दिया है, वो भी हमारे पूरे इतिहास में पहली बार। ये तो कुछ भी नहीं है, भारत इस फील्ड में दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने की चाइना को मात दी है। और ये खबर भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली खबर है। और इसी बात से आप समझ जाइए आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत पर इतना भड़क रहे हैं। क्योंकि भारत वो बादल बन चुका है जो कि बिना कोई चेतावनी के, बिना गरजे अमेरिका के ऊपर झमाझम बारिश कर रहा है। अच्छा, इससे भी ज्यादा मजे की खबर तो आप ये सुन लीजिए कि अमेरिका की एक स्मार्टफोन कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, जिसे हम एप्पल के नाम से जानते हैं। वो एप्पल खुद तो अपने स्मार्टफोन बनाती नहीं है, उसके स्मार्टफोन कौन बनाता है? तो वो बनाती है फॉक्सकॉन कंपनी। और फॉक्सकॉन कंपनी इस टाइम पर भारत के अंदर जितने भी स्मार्टफोन बना रही है उसमें से 97% मेड इन इंडिया के स्मार्टफोन एप्पल के बेचे जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। यानी कि अमेरिका के अंदर भारत के एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं क्वालिटी एक्सपोर्ट। अब इनमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद आप भूल रहे हो, आज 1 अगस्त है और आज से भारत के ऊपर टैरिफ लगने वाला है 25% का। अब तो ऑटोमेटिक हमने जो नंबर 1 का खिताब जीता है वो खत्म हो जाएगा और एक बार फिर से चाइना नंबर 1 पर आ जाएगा। आखिरकार अब कैसे होगा आप बताओ? तो डोंट वेरी, आज मैं आपको इसका भी आंसर दे देता हूँ। दरअसल आपकी स्क्रीन पर देखिए, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जिन प्रोडक्ट पर 25% का टैरिफ लगाया है उनमें स्मार्टफोन आते ही नहीं है। यानी कि जो स्मार्टफोन भारत के अंदर से बेचे जाएंगे वो टैरिफ के दायरे में नहीं आएंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि टैरिफ के दायरे में आ ही नहीं रही। जिन चीजों पर टैरिफ लगाया गया है वो तो टोटली वर्थलेस हैं। हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के ये जितने भी टैरिफ्स हैं ये ऐसे हैं जैसे कि गरजते हुए बादल जो कि कभी बरस नहीं सकते। कुल मिलाकर ये जो टैरिफ भारत पर लगाए गए हैं ये पूरी तरीके से यूजलेस टैरिफ हैं। और अगर आप कहो तो कल सुबह मैं इसको लेकर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूं अलग से। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है अमेरिका के साथ साथ चाइना के लिए, और उसके पीछे का रीजन ये है। लेकिन रीजन जानने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि आप सभी लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए, और शेयर करें। खैर चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसका रीजन जानते हैं। तो इसका रीजन ये है कि आप खुद सोचिए कि अब से 3-4 साल पहले की ही बात है जब भारत खुद अपने स्मार्टफोन चाइना से मंगाया करता था। और उस टाइम पर अगर आपसे कोई कहता कि एक दिन हम चाइना को हरा देंगे स्मार्टफोन बेचने के मामले में, तो आप भी उसको पागल कहते। हम यही कहते कि चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री है, उसे हराना नामुमकिन है, उसे हराने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन मात्र कुछ ही सालों का टाइम हुआ है और भारत ने तख्ता पलट कर दिया है चाइना का अमेरिका के अंदर। और इसी सब को देखकर आज ट्रंप इतने आग बबूला हो रहे हैं, क्योंकि 2016 से 20 में जब ट्रंप का कार्यकाल था उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ट्राई किया था कि चाइना के अंदर जो कंपनियां हैं उन्हें अमेरिका में लेके आया जाए और चाइना की जो इकोनॉमी है उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए और चाइना के अंदर जो इतनी सारी चीजें बनती हैं उन्हें हटाया जाए। और डोनाल्ड ट्रंप इसमें कुछ हद तक कामयाब हुए। इवन जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने भी इसी लेगेसी को कंटिन्यू रखा और वो भी थोड़े बहुत कामयाब हुए। कुल मिलाकर 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने बहुत ट्राई किया कि चाइना की कंपनियों को तोड़कर वापस अमेरिका में लाया जाए, उनकी इकोनॉमी खराब की जाए और मेड इन चाइना से सारी चीजों को मेड इन अमेरिका किया जाए। लेकिन हुआ क्या, मेड इन चाइना तो बंद हुआ लेकिन वो मेड इन अमेरिका नहीं हो पाया, वो हो गया मेड इन इंडिया। और कहीं ना कहीं अब भारत बन चुका है अमेरिका के लिए नया चाइना। और ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसीलिए बिना मतलब की सोशल मीडिया पर वो बातें बक रहे हैं और वो बातें उन्हें बकना चाहिए। क्योंकि इस पूरी चीजों का क्या इफेक्ट हुआ है भारत पर तो आप खुद आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। ये शेयर मार्केट की इमेज है इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कोई भी देश का आपको हाल जानना है तो आप उसका शेयर मार्केट देख लीजिए। अगर आपको किसी देश के बारे में ये पता करना है कि किस देश का कैसा क्या फ्यूचर है तो वो आप उसके शेयर मार्केट पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर ही लोगों का असली पैसा खर्च हुआ होता है जो कि फ्यूचर के हिसाब से लगाया जाता है। और यही विसात बता रही है कि भारत का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। ट्रम्प के जो गरजते हुए टैरिफ हैं ये भारत पर नहीं बरसने वाले। भारत की इकोनॉमी सुपर पावर बन के रहेगी और आप यकीन रखिए भारत का सुपर पावर बनना तय है, क्योंकि ये हमारी डेस्टिनी है और हम ये लेकर रहेंगे। 100 ट्रम्प को आने दो, 100 ट्रम्पों को जाने दो, हमें बस एक
एक लक्ष्य पर फोकस करना है जैसे अर्जुन ने किया था। हमें आसपास की सारी चीजों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य को ही देखना चाहिए। अगर हमने हमारे लक्ष्य को सादा रखा तो चाहे ट्रम्प आए या जिनपिंग आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी वर्ल्ड सुपर पावर बनना हमारा पुराना किताब है जो कि हमसे दशकों पहले छीन लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से टाइम आ गया है कि भारत अपने आप को एक ग्लोबल सुपर पावर बना के छोड़े। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।